प्याज बेच रहे हैं, इससे तो मुल्क की दौलत ही बनने लगी। मुल्क तो तब आगे बढ़ेगा जब वो इंडस्ट्रियलाइज करेगा। बहुत बड़ा हमें एडवांटेज है कि हमारे साथ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी हमारी नेबर है। आलू, प्याज और सब्जी बरामद करके मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में आगे बढ़ने के लिए सनती तरक्की और बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार। कहा उभरती हुई चीनी मईशत मिसाल है, खुशकिस्मती है 70 साल पुराना दोस्त तरक्की के सफर में पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का ख्वाहिशमंद है। माजी में मुल्क की तरक्की कौमी तरजीह न होने का शिकवा। अशराफिया पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर भेजने का इल्जाम भी दोहरा दिया। ज़रे मुबादला के ज़खायर 25 अरब डॉलर तक पहुँच गए, मगर इस पर बात नहीं हो रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 अरब रुपए के टैक्सेस को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का शिकवा। पार्टी तर्जुमानों को अवामी कन्फ्यूजन दूर करने की हिदायत कर दी। ज़रूरी तरक्याती और बरामदाद तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने की नवीद भी सुना दी। अपोजिशन के मुबैना जाली बयानिए का डट कर मुकाबला करने का आज़म। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एहतसाब के एजेंडे से पीछे हटने से इनकार। मरकजी मुल्ज़मान के बाहर होने के बाइस आम पाकिस्तानियों के गैर मुतमईन होने का एतराफ़। JUI को फ़िरक़ा वाराना जमात करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने अवाम को सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी प्रोग्राम से महरूम रखा। पीपल्स पार्टी पर भी वार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में 98,94,000, शहबाज शरीफ ने 71,04,000, आसिफ जरदारी ने 22,18,000 और बिलावल ने 5,32,000 इनकम टैक्स से जमा करवाया। शौकत तरीन 2,66,27,000 टैक्स के साथ नुमाया। उस्मान बुज़दार ने 2,000, मुराद अली शाह ने 10,99,000, महमूद खान ने 1,82,000 और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने 10,61,000 रुपए टैक्स जमा करवाया। FBR ने टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी कि आप टैक्स दें, और जब हम ये साबित कर देंगे कि हम ना सिर्फ टैक्स देते हैं कि लेकिन ये भी है कि हम डिस्क्लोज करते हैं कि हम क्या टैक्स दे रहे हैं, तो उससे इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। टैक्स कल्चर बनाना है तो शुरुआत पार्लियामेंटेरियन से होनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट अवाम के लिए मिसाल बने। वजीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब। तरक्की के लिए टैक्स रेवेन्यू नागुज़ीर करार दे दिया। इनकम और कंजम्पशन के अलावा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स नेट बढ़ने के साथ टैक्स की शरह कम करने का ऐलान। सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के 331 अरकान ने माली असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई। फवाद चौधरी, फरोग नसीम, फर्रुख हबीब, शफकत महमूद, रजा रब्बानी और ताज हैदर भी तफसीलात जमा ना करवाने वालों में शामिल। तफसीलात जमा ना कराने पर रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। सिंध में अवाम को सेहत कार्ड मिला, न कोई और सहूलत। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने सिंध को बदकिस्मत सूबा करार दे दिया। साई सरकार पर अवाम की सेहत पर जाती मफादात को तरजीह देने का इल्जाम। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने सेहत कार्ड मंसूबा ही फ्रॉड करार दे डाला। सिंध के अस्पतालों में पहले ही मुफ्त इलाज की सहूलत का दावा। कहा सिंध तो सिंध, पूरे मुल्क से लोग इलाज कराने कराची आते हैं। के इलेक्ट्रिक को समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की इजाजत। नवंबर के लिए 32 पैसे बढ़ाने की दरखास्त मंजूर ना हो सकी। नेपरा ने 75 पैसे कमी का इशारा दे दिया। के इलेक्ट्रिक आवाम की मुश्किलात आसानियों में बदल चुकी। 2 साल में NTDC से 2000 से ज्यादा मेगावाट बिजली लेने के काबिल हो जाएंगे, हुक्काम का दावा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इजाफी वसूली अवाम से ज्यादती करार। वफाकी हुकूमत से वसूली रोकने का मुतालबा। मुल्तान में पावर लूम सनत से वाबस्ता फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ एहतजाज।
मुल्क में गैस की किल्लत से अजियत कम न हो सकी। पंजाब में लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस घरेलू सारिफिन के साथ पकवान सेंटर्स और होटल मालिकान भी मुतासिर। पेशावर में नाजायज मुनाफाखोरों ने लकड़ी की कीमतें बढ़ा दी। तो सुबह बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना बहुत मुश्किलात है, तो मैं लकड़ी ख़रीदने आया हूँ इधर। तो अभी लकड़ी भी महंगी है और उधर भी लोड शेडिंग है, ये भी मजबूरी है। मुल्क के मुख्तलिफ कबायली अजला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी से कई सड़कें बंद। जनूबी वजीरिस्तान में बर्फ के गाले बरस पड़े। पारा चिनार में कोहे सफ़ेद ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कोयटा में बारिश के बाद ठिठुरती सर्दी का राज। कराची समेत सिंध भर में कल से 7 जनवरी के दरमियान बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्र करम बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी में ठंडी ठार हवाएं चल पड़ी। सऊदी अरब के शिमाली इलाके शदीद बारिशों की लपेट में। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। देही इलाकों की सड़कें तालाब बन गईं। कुवैत में भी बादल जमकर बरसे। कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने के बावजूद सिंध में स्कूल खुल गए। सख्त मौसम में पढ़ाई शुरू होने पर कुछ बच्चे खुश तो कई नाराज। बच्चे सर्द मौसम में स्कूल आने पर परेशान। स्कूल का पहला दिन है, ठंड भी लग रही है, क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। आज ठंड बहुत है, स्कूल आने का दिल नहीं चाह रहा था। आज पहला दिन है स्कूल का, दिल तो नहीं चाह रहा था आने का, लेकिन आना पड़ा, क्या करें। भावल नगर में खाद का बहरान संगीन। 2 बोरियों के लिए किसान पूरा दिन कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। मुल्तान में जिले इंतजामिया ने जाली खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा। पेशावर में 20 किलो का थैला 50 से 100 रुपए तक महंगा हो गया। दुकानदारों ने गंदम की तरसील में कमी वजह करार दे दी। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। गंदम की सप्लाई थी और जो गंदम था उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से ये आटे फ्लोर मिलों को सप्लाई नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी रेट पे फ़र्क आया। तो मैं हुकूमत वक्त को ये मुतालबा करता हूँ कि वो जो सही गंदम है वो मिलों को आसानी से सप्लाई करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में 98,94,000, शहबाज शरीफ ने 71,04,000, आसिफ जरदारी ने 22,18,000 और बिलावल ने 5,32,000 इनकम टैक्स जमा करवाया। शौकत तरीन 2,66,27,000 टैक्स के साथ नुमाया। उस्मान बुज़दार ने 2,000, मुराद अली शाह ने 10,99,000, महमूद खान ने 1,82,000 और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने 10,61,000 रुपए टैक्स जमा करवाया। FBI ने टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी।